फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। तिलक उपहार, मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा। चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी। ओ चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी, और मन में है प्रीत पुरानी, और दिल में छवि है सुहानी। मस्तक पे सजे चंदन जैसे, हाथों में सजे कंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा। क्या
शिव बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा मेरे बाबा। ओम शांति। सबसे पहले स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर दें। स्वयं के स्वरूप पर मन बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र कर दे। मैं प्रकृति के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, लाइट का पुंज हूं। मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न हूं। मुझसे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं धीरे धीरे देह भान से परे होती जा रही हूं। देह का भान विस्मृत होता जा रहा है। अब मैं देह से न्यारी होकर ज्योति बिंदु स्वरूप में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उड़ती हुई जा रही हूं। अपने घर परम धाम, परम धाम में मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में विराजमान हूं। यही मेरा अनादि स्वरूप है।
लाल प्रकाश की दुनिया में चारों ओर असीम शांति है। परम धाम की शांति का गहराई से अनुभव करें। यह शांति का संसार है। यहाँ मैं निरसंकल्प अवस्था में विराजमान हूँ। मैं निराकार आत्मा, निराकार पिता परमात्मा के सम्मुख हूँ। मैं अपने असली घर में पहुंच गई हूँ। अपने असली पिता के पास। ये वही है जिसे मैं जन्म जन्मांतर से पुकार रही थी, ढूंढ रही थी। जिनको पाने के लिए मैंने कितनी कठिन तप किए। उनको कहां कहां ढूंढा। मैं उस सर्वशक्तिवान अपने पिता के सम्मुख हूं। वही मेरे माता पिता है। स्वामी सद्गुरु हैं। उनके पास आकर मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही।
पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है, तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप, तेरी रहमत, तेरी सादगी, तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। सर्वशक्तिवान पिता शिव से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। उनकी तेजस्वी किरणें मेरे अंदर तक पहुंचकर मुझ आत्मा में छुपे जन्म जन्मांतर के कड़े संस्कारों को भस्म कर रही है। और मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं सतोगुणी बनती जा रही हूं। मैं अपने अनादि गुणों का स्पष्ट अनुभव कर रही हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं।
आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं और शक्ति स्वरूप हूं। प्रेम के सागर से परमात्मा प्रेम की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। और मैं आत्मा उस प्रेम के सागर में समाती जा रही हूं। ओ मेरे मीठे बाबा, जन्म जन्मांतर से मैं आत्मा इसी परमात्मा प्यार की प्यासी थी। आपके सानिध्य में आकर मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। परमात्मा पिता के सानिध्य में मैं उनके समान बनती जा रही हूं। और अपनी संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर अब मैं नीचे उतर रही हूं एक दैवी दुनिया में। सतो प्रधान दुनिया में मैं सृष्टि के आदिकाल सतयुग में हूं। यहां मैं सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। लक्ष्मी नारायण के साथ मुझ आत्मा का श्रेष्ठ पार्ट है। मैं उनके समीप संबंध में हूं। अनुभव करें एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान में मैं आकाश मार्ग की सैर कर रही हूं। और ऊपर से नीचे का दृश्य देखकर भाव विभोर हो रही हूं। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं।
जहां देखती हूं सुंदर सुंदर डिजाइनों में पहाड़, रंग बिरंगी पक्षी के आवाज, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन गदगद हो रहा है। कितनी सुंदर है ये दुनिया। सृष्टि की ये बाल अवस्था, अपनी सुंदरता में परिपूर्ण है। मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न हूं। 21 जन्म इस स्वर्णिम संसार का सुख भोगने के पश्चात अब मैं द्वापर युग में एक विशाल मंदिर में विराजित हूं। ये मेरा पूज्य स्वरूप है। मैं अपने पूज्य स्वरूप द्वारा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूं। हजारों भक्तों की लंबी लाइन, मैं अपने वरदानी स्वरूप द्वारा भक्तों को वरदान दे रही हूं। उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब मेरा वर्तमान का ये ब्राह्मण जीवन अतीन्द्रिय सुखमय जीवन जबकि स्वयं भगवान मेरे साथ हैं, मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूं। उनकी पालना में पल रही हूं। वे स्वयं इस धरा पर आकर मुझे अपने गोद का बच्चा बनाकर सर्व प्राप्ति से संपन्न कर कई जन्मों के लिए मेरा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। उनकी प्यार भरी शिक्षाओं को धारण कर मैं आत्मा
अब अपने फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त कर रही हूं। अनुभव करें, मैं फरिश्ता कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं। मैं पूर्वज हूं। मेरे सिर के ऊपर विशाल कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के बीज रूप शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी असंख्य किरणें निकलकर वृक्ष की डाल डालियों पत्तों को विश्व की सर्व आत्माओं व प्रकृति के पांचों तत्वों को जा रही है। सभी आत्माएं पुकार रही हैं, हे मेरे पूर्वज, पूज्य इष्ट देव, आओ आकर हमारे दुख हरो। हमें दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। मैं आत्मा बाप दादा से आ रही सर्व शक्तियों की किरणों को पूरे कल्प वृक्ष में सभी आत्माओं रूपी पत्तों तथा प्रकृति के पांचों तत्व तक पहुंचा रही हूं। कल्प वृक्ष की सभी आत्माएं सुख शांति की अनुभूति कर रही हैं। मैं परम पवित्र फरिश्ता आकाश में सारे ब्राह्मण परिवार के साथ
ट्रांसपेरेंट विमान में बैठा हूं। अनुभव करें, मैं आकाश में सारे ब्राह्मण परिवार के साथ एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट विमान में बैठा हूं। मैं फरिश्ता विमान का पायलट हूं। स्पष्ट देखें, मैं फरिश्ता विमान का पायलट हूं। स्वयं बाप दादा मेरे बाजू में बैठे हैं। सारा ब्राह्मण परिवार विमान में अपने फरिश्ते स्वरूप में अपनी सर्वोच्च स्थिति में स्थित होकर विश्व को साकार देने के लिए बैठा है। विश्व कल्याणकारी की सर्वोच्च स्थिति में विश्व को साकार देने के लिए इस ट्रांसपेरेंट विमान में बैठे हैं। अब मैं फरिश्ता ट्रांसपेरेंट विमान को लेकर सारे विश्व का चक्र लगा रहा हूं। मैं फरिश्ता बाप दादा और सारा ब्राह्मण परिवार सारे विश्व को शक्तिशाली साकार दे रहे हैं। मुझसे निकलती और सारे ब्राह्मण परिवार से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें संपूर्ण विश्व में छा गई है। और विश्व की एक एक आत्माओं तक यह किरणें पहुंच रही हैं। आत्माएं सुख शांति की अनुभूति कर रही हैं। वे शक्तिशाली बन रही हैं। उनके जीवन से दुखों और परेशानियों का अंत हो रहा है। वे सुख शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। उनका तनाव दूर होता जा रहा है। इन शक्ति
शक्तिशाली किरणों के पड़ने से विश्व में फैले निगेटिव वायरस जलकर समाप्त हो रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भी निर्मल पावन बन रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं को हम संदेश दे रहे हैं कि हे विश्व की सर्व आत्माओं, जागो। विश्व के महान तीर्थ भारत के आबू में भगवान आ चुके हैं। परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव, जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। वह अपना सर्वस्व हम बच्चों पर न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह संसार परिवर्तन होने ही वाला है। विनाश सामने खड़ा है। जल्दी से जल्दी आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार परमात्मा के सर्व खजाने ईश्वरी हक प्राप्त कर लो, कर लो। अब नहीं करेंगे तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए हे मेरे मीठे भाइयों, अब अलबेलापन छोड़कर परमात्मा के प्यार का, शक्ति का, वरदान का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लो, कर लो। सारी विश्व की आत्माएं इस संदेश को प्राप्त कर जागृत हो रही है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो रही है। ये संदेश हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ विश्व की आत्माओं को निरंतर दे रहे हैं। परमात्मा पिता द्वारा उन्हें निरंतर परमात्मा प्यार की किरणें और शक्तियां प्राप्त हो रही है।
जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया